मैं यहाँ G20 समिट पे हूँ नई दिल्ली में, जहाँ पे बहुत देश इकट्ठे हुए हैं दुनिया के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने के लिए। इस G20 समिट में एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है और दिल्ली डिक्लेरेशन के कुछ खास मुद्दे हैं। उसमें खासकर क्लाइमेट चेंज की काफ़ी बात है, क्लीन एनर्जी की बात है, ग्रीन एनर्जी की बात है और ग्रीन फ्यूचर की बात है। अगर इनको हाईलाइट किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की बात की है। एंड इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत ही एक अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदम चाहते थे कि इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो लगे, जिससे क्योंकि भारत में कहीं क्रूड ऑयल और गैस की जो है इंपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा, और उस इंपोर्ट के बीच में कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कि अगर हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको अगर यूटिलाइज़ करा जा सके और उसमें कहीं से बायोफ्यूल यूज़ हो, तो इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये एक कारगर तरीका होगा। जैसे कि एक सोलर अलायंस बनाया था, वैसे ही बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया है भारत द्वारा। उसके साथ साथ इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक ऐसा सोर्स है जिससे कि आप हाइड्रोजन बना सकते हैं और हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल का काम कर सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल का काम करेगा तो आपके पास बहुत तादाद में हिंदुस्तान में उसकी कोपियस क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन उसमें अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। और उस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, रिसर्च और डेवलपमेंट भी होना है। इसी के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा डिक्लेरेशन में निकल के आया है, वो है स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। ये छोटे रिएक्टर होते हैं जिससे कि रिएक्टर से आप एनर्जी बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा लो कार्बन फ्री सोर्स है जिससे क्लाइमेट मिटिगेशन हो सकता है, और उस क्लाइमेट मिटिगेशन में न्यूक्लियर पावर का एक बड़ी अहम भूमिका है। भारत के पास अपनी एंड टू एंड कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर एनर्जी में, रिएक्टर बनाता है और उसके साथ सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन 220 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वैसे तो स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर में आएगा, लेकिन वो जगह ज़्यादा लेता है। कहीं ना कहीं भारत की मंशा है और दुनिया की मंशा है कि SMR जो हैं, स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर, वो आगे बढ़ें, और उसके लिए इस डिक्लेरेशन में जगह पाई गई है। ये जो G20 समिट हुआ है, इसमें आम और मुद्दों के अलावा एक क्लीन, ग्रीन और एक फ्यूचर की बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर का लाइफ इनिशिएटिव, उसकी भी बात हुई है। और इन सब को मिला जुला के जो इस G20 समिट का थीम था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसको दर्शाया गया है। वासुदेव कुटुंबकम पूरी तरह से डिक्लेरेशन जो है उसी के आजू बाजू दिखता आया है। नई दिल्ली से पल्लव बागला।